गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। पाठ 3 किरमिट की गेंद। इस पाठ में पेज नंबर 17 पे प्रश्न संख्या 17 पे दिए गए सभी प्रश्नोत्तर हमने हल कर लिए थे। आज हमें प्रश्न संख्या 18 पे दिए गए प्रश्नोत्तर और एक्टिविटी को हल करना है। सबसे पहले दिया है, टाइटल है हमारे प्रश्न का पहचान। अपनी बुक में देखें, पहचान टाइटल के अंतर्गत क्या दिया गया है कि मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में कहीं खो गया है और तुम्हें अपने साथियों को घर पे बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। अपने खिलौने की पहचान। अब खिलौने सबके पास अलग अलग होंगे, किसी के पास गेंद होगी, किसी के पास मोटर कार होगी, तरह तरह के खिलौने होते हैं। तो हम एक खिलौना चुन लेते हैं और उसके लक्षणों के बारे में, उसके गुणों के बारे में लिखेंगे। तो मान लो कि एक गुड़िया खो गई है, तो हम उसके गुण, क्या क्या गुड़िया के गुण होंगे ये हम लिखते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के तैयार रखा है, देखिए इस तरह से लिखेंगे। मान लो मेरी गुड़िया खो गई है, उसे खोजने के लिए मैं उसके बालों का रंग, कपड़ों का रंग व डिजाइन, उसकी आंखों का रंग और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में सभी को बताऊंगी ताकि उसे खोजने में मदद हो सके। ये पूरा एक, अगर आप देखें तो अनुच्छेद है, ठीक है। ये जो पहचान टाइटल के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया गया है वो एक अनुच्छेद है। इसे आप अपनी कॉपी में पहचान टाइटल के अंतर्गत लिख करके और नोट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है कहाँ। सामने क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। इस प्रश्न, ये हमारे किताब जो पाठ है उससे 2 पंक्तियां ली गई हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है, सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा होता है, बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगी हैं। और नीचे एक सूची दी हुई है, एक तरफ बेल और एक तरफ पौधा। तो बेल के नीचे आपको, सूची के अंतर्गत आपको उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जो बेल पर लगती हैं, और पौधे सूची के अंतर्गत आपको उन सब्जियों के नाम लिखने हैं जो पौधों पर उगती हैं। ये वाला काम जो कहाँ टाइटल के अंतर्गत प्रश्न दिया गया है, ये आपको बुक में ही करना है, इसे कॉपी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो काम मैं कॉपी पे करने के लिए बता रही हूँ उसे ही आप अपनी कॉपी पर नोट करें। ये बुक एक्टिविटी है। तो बेल वाले के नीचे आप लिखेंगे, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, सीताफल, लौकी, केला, सीताफल, लौकी, करेला, तोरी और परवल। ये सब्जियां कहाँ होती हैं? बेल पर। बेल का मतलब होता है ऐसा तना जो अपने सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो किसी सहारे से ऊपर चढ़ता है, कमजोर तना होता है, उसे बेल कहते हैं। अब पौधा ऐसा तना, ऐसे तने वाला पौधा, वनस्पति जो अपने सीधा खड़ा होता है, मतलब उसके तने को किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती, उसे हम पौधा कहते हैं। तो पौधे पे उगने वाली सब्जियां हैं हमारी भिंडी, टमाटर, बैंगन, गोभी, ठीक है। ये कौन सी सब्जियां हैं? पौधे पे लगने वाली सब्जियां। मिर्च, ये भी पौधे पे लगती है। तो आप इसको बुक में फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की गेंदें, ये वाला टाइटल भी आप बुक पर ही हल करेंगे। गेंदों के अनेक रंग होते हैं, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। और एक उदाहरण भी दिया है। क्या उदाहरण है? क्रिकेट और उसके आगे लिखा है किरमिट। क्या अर्थ है इसका? क्रिकेट की गेंद किरमिट की बनी होती है। क्रिकेट की गेंद किरमिट की बनी होती है। किरमिट का मतलब एक प्रकार का मोटा कपड़ा, मैंने शब्दार्थ में आपको कराया था। तो किरमिट का मतलब होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जीन्स का कपड़ा। क्रिकेट की गेंद आप सभी जानते हैं, आप तो खेलते हैं, आपको पता होगा कैसी होती है, मोटे कपड़े की बनी होती है। तो क्रिकेट की गेंद कैसी बनी होती है? किरमिट की बनी होती है। इसी तरह से 4 अन्य ऐसे खेल के नाम आपको लिखने हैं जिसमें गेंद इस्तेमाल होती है, और वो गेंद किस पदार्थ की बनी है आपको लिखना है। तो इसे भी क्या नाम है, बुक में ही हल करेंगे। पहला, क्रिकेट के बाद पहला खेल लिखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल की गेंद किसकी बनी होती है? चमड़े की, ठीक है। आगे उसके चमड़ा लिख देंगे। अगला खेल लिखेंगे हॉकी। हॉकी की गेंद किसकी बनी होती है? रबड़।
उसके आगे रबड़ लिख देंगे। इसके बाद है टेनिस। टेनिस में भी गेंद इस्तेमाल होती है। टेनिस की गेंद किसकी बनी होती है? इसके आगे लिखेंगे प्लास्टिक। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की गेंद किसकी बनी होती है? चमड़े की बनी होती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी आपको बुक में हल करनी है। आगे बढ़ते हैं। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकार कर बरामदे की ओर भागा। ये हमारे पाठ से लिया गया एक वाक्य है कि दिनेश चिक सरकार कर बरामदे की ओर भागा। अब इसमें दो दिया है, का संख्या पे दी है कि चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। पहली बात तो चिक और पर्दे में क्या अंतर है ये आपको बताना है। हालांकि ये चर्चा का विषय है, लेकिन हम इस समय आपस में बैठ के चर्चा नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं इसे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगी। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। आगे आप क्या नाम है 4 और पॉइंट दिए हुए और उनमें आपको अंतर बताना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड क्लीन करेंगे। सबसे पहले चिक और पर्दा, इसमें अंतर देखेंगे। क्या फर्क है चिक और पर्दे में? दोनों ही पर्दा के इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन इनमें मूलभूत परिवर्तन क्या है? चिक बांस की तीलियों या सरकंडे से बनती है, जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। यही अंतर है दोनों में। इस्तेमाल दोनों का एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट है टहनी और तना। लिखेंगे टहनी और तना।
तना पेड़ का मोटा भाग होता है, जबकि टहनी पेड़ की डाली होती है जो कि तने से निकलती है। ठीक है, तना मोटा होता है और जो टहनी होती है वो पतली होती है। ये टहनी और तने के बीच में अंतर है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है पेड़ और पौधा। पेड़ और पौधे में क्या अंतर है ये हमें बताना है। ब्लैक बोर्ड क्लीन करते हैं। पेड़ और पौधा। पेड़ काफी बड़ा व सख्त होता है, टाइट होता है, जबकि पौधा अपेक्षाकृत छोटा व कमजोर होता है। अपेक्षाकृत मतलब पेड़ से उसकी जब उससे तुलना करेंगे उसकी अपेक्षा में थोड़ा कमजोर और छोटा होता है। पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है और तना इसके विपरीत पौधे पौधे से जो हमें है लकड़ी प्राप्त नहीं होती। पेड़ काफी बड़ा व सख्त होता है, जबकि पौधा अपेक्षाकृत छोटा व कमजोर। पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, पौधे से हमें लकड़ी नहीं मिलती। इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अगला बिंदु है घूस और चूहा। इसमें हमें अंतर बताना है।
घूस और चूहा। घूस चूहे की बड़ी प्रजाति है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के समय मैंने आपको ये बात बताई थी। घूस जो है चूहे से बड़ी प्रजाति का एक जीव है। चूहा इससे छोटा होता है। घूस बिल में रहता है और चूहा घरों में, हमारे और आपके घरों के छिपे हुए स्थानों पर रहता है। ये किसमें फर्क है, घूस और चूहे में। एक ऐसा और पॉइंट रह गया है, मुंडेर और चार दीवारी। तो मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखेंगे। पहले ब्लैक बोर्ड क्लीन करते हैं। छत के चारों ओर उठी दीवार के ऊपरी भाग को मुंडेर कहते हैं, जबकि चार दीवारी होती घर के चारों ओर बनी होती है। मुंडेर की ऊंचाई चार दीवारी से कम होती है। ठीक है, ये इसका अंतर है। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है सिर्फ कॉपी पे नोट करेंगे। और इसके आगे वाला जो पड़ाव है, खा, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। ये वाला जो प्रश्न है ये आपको किताब में ही हल करना है। इसमें आप लिखेंगे टोकरी, कलम, सूप और चटाई। चारों को आपकी खाली जगह बनी हुई है, इसमें बुक में ही भर देंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, क्लब बनाएं। ये इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको डिक्टेट करूंगी। श्रुत लेख भी आपका बहुत जरूरी है, तो इसका हम डिक्टेट करेंगे। प्रश्न कह रहा है क्लब बनाए टाइटल के अंतर्गत। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करेगा। तो इसके अंतर्गत तुम्हें 2 पॉइंट लिखने हैं। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। मतलब जब कोई क्लब बनता है या कोई एसोसिएशन बनती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो आप उसके नियम लिखने हैं। तो उसके नियम पहले आप नोट करें, लिखेंगे।
क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के नियम निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, सभी को अनुशासन का ध्यान रखना होगा। दूसरा, मैनेजर की बात सभी क्लब के सदस्यों के लिए मान्य होगी। तीसरा, खेल का अभ्यास प्रतिदिन नियमित रूप से सभी को करना होगा। चौथा, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने क्लब में जमा कराने पड़ेंगे, ये भी नियम एक हो सकता है। पांचवा, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना आवश्यक है। तो ये 5 नियम हम अपने क्लब में बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम नियम क्यों बनाएं, जरूरत है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों? दोनों ही जवाब के कारण भी आपको बताने हैं। इसमें आप लिखेंगे कि हमारे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती ही है, होती ही है, मतलब कि जरूरी है। फिर से बोल रही हूं मैं इसको, हमारे विचार से किसी क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती ही है, क्योंकि नियमों के पालन करने पर ही वह कई दिनों तक टिक पाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3 ये टाइटल है, शीर्षक है हमारे प्रश्न का। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे तिमंजिली कहते हैं। देखिए अंडरलाइन किया हुआ। बताओ इन्हें क्या कहते हैं? आगे कुछ पॉइंट दिए हैं, आपको बताना इन्हें क्या कहते हैं। पहला पॉइंट है, जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहेंगे? मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देती हूँ। दुमंजिला मकान। दूसरा पॉइंट है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसको क्या कहेंगे? दो पहिया स्कूटर। तीसरा पॉइंट है, जिस झंडे में 3 रंग हो। ये तो आप और हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? तिरंगा। चौथा पॉइंट है, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो। चौराहा। अगला पॉइंट है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो। यहाँ पर था 2 पहिए हो तो दुपहिया स्कूटर, और अगर 3 पहिए हो तो क्या कहेंगे? तिपहिया स्कूटर। ठीक है, इसको भी आप अपनी बुक में ही हल करेंगे, कॉपी पे करने की आवश्यकता नहीं है। आगे एक एक्टिविटी और दी है, सब्जी एक नाम अनेक। ठीक है, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। ऐसा होता है कि एक ही सब्जी को हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, हमारे पड़ोस में कुछ और कहते हैं, या हमारी नानी के घर में कुछ और कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं। नाम है सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा और घिया। अब आपको प्रश्न किया गया, बताओ कि तुम्हारे घर में, शहर में या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसे मैं नहीं बताऊंगी, कारण है आपके घर में क्या कहा जाता है इन सब्जियों को, या इन शब्दों में से किसी के शब्द, इनमें से किसी सब्जी का शब्द आप अपने घर में अपने आसपास अगर सुनते हैं तो उन पे आपको टिक करना है, बताना है कि ये सब्जियों के नाम हमने अपने घर में सुने हैं। उन सब्जियों को तो आप अलग लिख लेंगे जिन सब्जियों के नाम आप अपने घर में सुने हैं, पॉइंट 1 के अंतर्गत।
दूसरा पॉइंट है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करना है आपको। इतने सब्जियों के नाम इसमें दिए हैं, तो आपको दो काम करने हैं। पहला, इनमें से जो नाम आपने अपने घर के आसपास देखे सुने हैं, उन्हें एक लिस्ट बना लेनी जिन सब्जियों के नाम रह जाते हैं, आपको पता करना है कि वो सब्जियां या ये नामों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 किरमिट का की गेंद आज खत्म होता है, समाप्त तो होता है। कल नया अध्याय पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे हम शुरुआत करेंगे, रीडिंग करेंगे कल। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कविता दी है दामोदर अग्रवाल द्वारा रचित, कोई लाके मुझे दे। ये ओनली फॉर रीडिंग है, इससे कोई प्रश्न उत्तर नहीं आना है, तो चलिए इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छांव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। दामोदर अग्रवाल। आज के जितना भी मैंने आपको समझाया, पढ़ाया और सुनाया, इसमें से अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।